दिखाएंगे कि जिस तरह भेड़ बकरियां नहीं डालते अंदर, उससे उनको रखा हुआ है। कितना बड़ा जुर्म भी नहीं है। भाईजान कुछ भी नहीं कहेंगे, फजूल में फंसे गए हैं। क्या वायलेशन की थी? वायलेशन ये थी कि पिछली गाड़ी के ना टिंट्स थे और मेरे पास उसका था परमिट भी, वो फिर भी ले गए। मैंने गाड़ी बाहर निकाली है और बाहर निकाली है तो सामने यार इधर से आप हो, मैं सीधा बाहर आ रहा हूँ तो आके आ गया मेरे आगे। मैंने कहा जी सर क्या मसला है? कहता राइट करो। मैं कहा सर ये तो वन वे नहीं है। कहता अंदर करो। कुछ नहीं किया भाईजान, वो चलान करके आज तीसरे दिन भाई हमें बाहर निकाला। जो थाने में हम जाते हैं तो ठीक है, मुझे नहीं किसी चीज़ का पता, तो कोई रिस्पेक्ट के साथ तो बात करे ना कि ठीक है जी आपके वालिद साहब ने 92 से चलान कर दिया, ठीक है ये मसला हो गया, ठीक है। कोई लूज टॉकिंग जो वो करते हैं उसका क्या हल है? कल तो फड़िया है। कल सुबह ਦਾ ਫੜਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਟੈਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਪੀਰ ਵੀ ਮਗਰ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਥਾਣੇ ਹੋ? हाँ कल ਦੇ ਥਾਣੇ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़िम मैं इस टाइम मौजूद हूँ कैंट कचहरी के बाहर, और जो लोग आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सख्ती है, बगैर हेलमेट और वन वे पर जो आते हैं उनको कल गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद आज उनको अदालत में पेश किया गया। मेरा अगर कैमरा मैन दिखाए तो यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद लोगों के इस टाइम मौजूद है, और कुछ लोग जो मुलजमान हैं वो गाड़ियों के अंदर मौजूद है। और इनकी जो एक शख्स की वालदा है मेरे साथ मौजूद है, जो सारी रात थाने के बाहर खड़ी रहीं और मिन्नतें तल्ले करती रहीं कि मेरे बेटे को छोड़ दें, लेकिन उसके ऊपर FIR हो गई थी। आए उस माँ से मिलते हैं। सामने माँ जी। वालेकुम सलाम बेटा, कल ਦੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਖੱਪਣ ਡਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੀਤੀ ਖੈਰ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇਣ ਨਾ ਦੇਣ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੇਣ ਨਾ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਪਏ। अच्छा बच्चा कल तो फड़िया है? ਕੱਲ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਕੱਲ ਸੁਬਹ ਦਾ ਫੜਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਟੈਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਪੀਰ ਵੀ ਮਗਰ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਥਾਣੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਥਾਣੇ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ 24 ਘੰਟੇ ਹੋਣਗੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਥਾਣੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿ। ਅੱਛਾ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਥੋਂ ਮੰਨਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਹੋਣਗੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜਾਓ ਆਓ, ਅੰਦਰ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ नहीं, गेट बंद कर लेते हैं। इन्होंने तो तीसरी चौथी मंजिल से चढ़ा रहा है। दादी ये माँ जिसने अपने बच्चे को छुड़वाने आई थी, लेकिन सारी रात कल से 24 घंटे में थाने के अंदर ही बैठी रही है कि मेरा बच्चा रिहा होगा तो मैं उसको घर लेके जाऊंगी। ये हालात है इस टाइम लाहौर पूरे पंजाब में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका कौन है? मेरा दोस्त है, रात का उन्होंने जो है वो टिंट्स की वजह से पकड़ा है उनको, तो जो है बस चक्कर ही लगवाई जा रहे हैं। हालांकि इतना कोई इश्यू नहीं था। जो हमारा लॉ कहता है कि आपके जो बैक जो है, आपके मिरर जो है वो 50% टिंट है, हो सकते हैं, आगे फ्रंट नहीं हो सकते। उसके बावजूद भी बगैर सुने बगैर कुछ कहे सीधा जो है ना FIR कर दिया। तो हम तो खैर अब जिस तरह भी लेके जाएंगे, खैर काट रहे हैं। हाँ जी। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए उस गाड़ी की तरफ इशारा करें, दिखाएंगे कि जिस तरह भेड़ बकरियां नहीं डालते अंदर, उससे उनको रखा हुआ है। कितना बड़ा जुर्म भी नहीं है कि एक FIR दे देना, फिर मुस्तकबिल ख़राब हो जाना, और इन पर CRO तो उनका हो गया। अब ये SP ऑफिस जाएंगे, इनका CRO होगा और इनका मुस्तकबिल तो ख़राब हो गया। हमारे साथ एक और भाई है, इनसे पूछते हैं। सामने वालेकुम सलाम जी सर, मैं राइड पे बाइक चलाता हूँ, राइडर हूँ मैं। कल मैं गरी शो खड़ा हुआ था, गरी शो थाने के बिल्कुल साथ वाली गली में। मुझे राइड आती है तो मैं राइड को कॉल करता हूँ। मैंने पूछा कि आप किधर खड़े हुए हैं, तो उन्होंने मुझे बताया मैं गरी शो गेट के आगे खड़ा हूँ, आप वहाँ पे आ जाएं। तो गरी शो जो थाने की नहीं, वन में मैंने लिया नहीं है, मैं अभी ऐसे करके मुड़ा हूँ, आगे वाल्डन वालों ने मुझे पकड़ लिया। अच्छा, मुझे पकड़ लिया, मैंने वहाँ पे बाइक खड़ी की हुई, वन वे नहीं मैं हुआ, वन वे मैं नहीं हुआ, मैं वहाँ पे आगे कॉर्नर पे खड़ा हो गया हूँ। गरीशो थाना आ गया, मैं वहाँ पे आगे खड़ा हो गया। रूट मेरा सिर्फ ऐसे टाइट थोड़ा सा यानी कि बाहर था, वो दूसरे रोड की तरफ था। उसी वक्त वाल्डन वाले आते हैं, फ़ोन मेरे हाथ में, मैं अभी कॉल कर रहा हूँ पैसेंजर को कि मैं इस जगह पे आ गया हूँ, आप आ जाएं। तो इतने में उन्होंने पकड़ा, मेरी बाइक चाबी उतारी है, बोलते हैं आप आ जाएं, आपकी थोड़ी सी वेरिफिकेशन करनी है हमने, आप अपना ID कार्ड दे दें। ID कार्ड मेरा लेते हैं, मुझे थाने के अंदर ले जाते हैं, पर्चा दे दिया उन्होंने।
इतनी सी 70 बात की के राइड ऊपर 70 रुपए की मेरी राइड थी सर। और 7,000 का वो जुर्माना पड़ा, 3,000 अलहदा लग गया, 10,000 रुपया वो लगा। 10,000 रुपए? 10,000 रुपया। और मैं भी राइडर नहीं हूँ, मैंने गाड़ी बाहर निकाली है, और बाहर निकाली है तो सामने यार इधर से आप हो, मैं सीधा बाहर आ रहा हूँ तो आके आ गया मेरे आगे। मैंने कहा जी सर क्या मसला है? कहता राइड करो। मैं कहा सर ये तो 92 नहीं है। कहता अंदर करो। कुछ नहीं किया भाईजान, वो चलान करके आज तीसरे दिन भाई हमें बाहर निकाला, और अभी हम 3 दिन से आप जेल के अंदर है? बिल्कुल अवला। और यकीन करें ये आवाज देख लें, तबीयतें हमारी खराब है, गोलियां पॉकेट में डाली हुई थी, बुखार की गोलियां खा रहे हैं, बड़ा जुल्म कर रहे हैं यार, ये बड़ा जुल्म कर रहे हैं। 10,000 किस चीज का आपने दिया? भाईजान ये बाहर हमें निकालो और हमें हमारा चलान भुगताओ अभी। सपोर्ट जो गाड़ियां हैं, जी हाँ। ये जो गाड़ियां हैं, ये आपके पैसों की आ रही हैं? भाईजान ये गाड़ी हम नहीं, ये अभी इन्होंने हमसे रेंट नहीं लिया इसका। इन्होंने कहा जो तुसी 10,000 देता तो फिर कोई गल नहीं, उससे मैनेज हो जाएगा। उससे मैनेज हो जाएगा। अब बात मेरी सुने, एक बंदा किसी गाड़ी को लेता है वो रेंट पे, 5,000 हमारी गाड़ी का रेंट है, और 3 दिन का हमें 15,000 वो ठुका, और घर का खर्चा बोला था ठुका, अभी 10,000 पल्ले से लाके दो, कहीं से भी लाके दो। तो भाईजान हम क्या करें? राइडर है, ट्रांसपोर्ट जितनी इन्होंने मुश्किल कर दिया है। सिग्नल के ऊपर 2,000 रुपया चलान है, सिग्नल होता ही नहीं है, अभी वो सिग्नल होता ही नहीं है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग का निशान होता ही नहीं है। अक्सर औकात रोडों के आपको ऊपर। पकड़े गए हैं? कल पकड़े गए हैं? जी मैं कल पकड़ा गया। अब रिहाई हो गई आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिहाई। आप पे कितने पैसे लगे? मेरे भी 10,000 रुपए लगे। 10,000 जी। किसको दिया आपको? मैंने जो ये अपनी रिहाई के लिए मैंने दिया, किसको? थाने में ही मैंने अदा अच्छा, किया, थाने वालों को दिया? वकील करवाने के लिए और अपनी जमानत करवाने के लिए, ये सब कुछ करवाने के लिए। नहीं तो वो बोल रहे थे कि आपको 3-4 दिन इनके, मैंने इनको देखा 3 दिन इनको भी हो गए अंदर, 3 दिन इनको तो भी हो एक गए। दिन का जुर्म है, 24 घंटे बाद जमानत है। भाईजान ये अगले दिन की डाल देते हैं तारीख, अगले दिन की डाल देते हैं। रात को इन्होंने पकड़ा 9 बजे, इन्होंने पूरा 3 घंटे आपको टॉर्चर करना है, उसके बाद रात को 1 बजे या 2 बजे आपको कर देंगे। उसके बाद अगला दिन आएगा, वो सारा दिन रहो, रात सारी रहो। अगले दिन उन्होंने कहा नहीं अगले दिन की पेशी है। अब सुबह काम है इनका 9 बजे का, अदालतें 8, साढ़े 8, 9 बजे खुल जाती हैं। 9 बजे को? हाँ जी। तो अभी क्या टाइम हो रहा है मुझे ये बताएं? अभी निकाल रहे हैं बाहर, अभी स्पुर्दारी करवाने के लिए हमें रात के 9 बजे और भी बच जाएंगे। भाई वो ऐसे कर रहा था, उसने कहा मैंने सिर्फ कसम खुदा की, मैं शॉप पे ना, और शॉप पे मैंने ना शॉप पे मैं बिस्किट लेने के लिए रुका हूँ, और बाइक मैंने किक मारने के लिए बाइक सिर्फ सोचा है, आ गए हैं वो। किधर? उसने कहा भाईजान मैं किधर, क्या हुआ है? वही साइड पे लगाया, अंदर लेके आ गए। चलो जी। रात ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 92 ਕਿੱਥੋਂ? ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਮੁਗਲਪੁਰੇ अच्छा, मुगलपुरे। ਰੋਟੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ 92 ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਲਟਰ ਵਾਲੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਕੱਲ 5 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬੱਚਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ ਹਲੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਲੀ। 5,000 ਰੁਪਇਆ ਲਈ ਦੇਤਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ, ਤੋਂ ਲੈਣ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਠਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा, ਹੁਣ थाने ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ? जी। और भाईजान 279 दफा ये लगा रहे हैं, किस चीज की दफा 279 लगा रहे हैं? दफा 279 भी लगी और कड़ियां भी लगा रहे हैं, हालांकि इसका कोई 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 मसला ही नहीं है। ये कहते हैं आपने हमसे बदतमीजी की, आपने गाड़ी पास कर ली। यार मुझे आप ये बताओ, गाड़ी हम 1 में पास चला सकते हैं? आपका सेंस काम करती है कि यार हमारे तो एक्सीडेंट हो जाएंगे, हमारे पे ये भी दफा लगा देते हैं, और कोई भी इनका कोई भी सदभाव नहीं है। आप जो मर्जी कहो, इन्होंने कहा जाओ बाढ़ में, भाई हो गया सब कुछ हो गया। ਇੰਜ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਸਖਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਲਾਈਟਾਂ ਲੋਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਚਿੰਚੀ ਰਕਸ਼ੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਣ ਨਾ। अच्छा, ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ? सामने के वजन आगे आए। वालेकुम भाई। आपका क्या मसला है? आप कभी यही मसले में आए हैं? मेरे वालिद साहब हैं, अच्छा। तो ये चिड़ियाघर से 92 थे, ठीक है, ये मानते कि उनकी गलती है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी गलती है गरीशो जो थाना है ना उनकी। मैं गया हूँ वहाँ से, बड़ी इज्जत से बात की है, लेकिन मुझे ओए तोए कह के जा रहे हैं। कहने का मतलब कि ठीक है आप बनाए, रूल बनाए, डिसिप्लिन बनाए, लेकिन जो रूल फॉलो करें वो तो सही है, जो नहीं कर रहा उनको आप करें। तो जो आपके रूल वाले बंदे हैं उनको तो थोड़ी तमीज़ सिखाएं। जो थाने में हम जाते हैं तो ठीक है, मुझे नहीं किसी चीज़ का पता, तो कोई रिस्पेक्ट के साथ तो बात करे ना, कि ठीक है जी आपके वालिद साहब ने 92 आठ से चलान कर दिया, ठीक है ये मसला हो गया,
ठीक है, कोई लूज टॉकिंग जो वो करते हैं उसका क्या हल है? नहीं करनी चाहिए। और वन वे आपको पता है कितना खतरनाक है, वन वे तो आना ही नहीं चाहिए ना। वो ठीक है, गलती है, ठीक है, जो पुलिस वाले बदतमीजी करते हैं उनका क्या हल है? नहीं, वो तो गलत है। तो ठीक है, मैं गया हूँ, मुझे बताया कि ठीक है यार ये वाने में का पर्चा कर दिया है भाई, अब आप ऐसे कर ले ऐसे कर ले, ठीक है, आपके मसले का हल है, या सुबह हो गया जो भी होगा, प्रोसीजर पूरा है ना वो तो। लेकिन उसमें वो जो लूज टॉकिंग करते हैं उसका मुझे सिर्फ खाली जवाब चाहिए कि ये इस तरह होना चाहिए। हम गवर्नमेंट आप अब आपके वालिद साहब आ गए हैं, बाहर जमानत होगी। अभी हमने अभी ये प्रोसीजर में ये गाड़ी में वहीं बैठे हुए हैं। अच्छा, आपके वालिद साहब इसी गाड़ी में बैठे? कैमरा मैन जरा दिखाए वो गाड़ी का हाल, किस तरह ये लोग। ये गाड़ी के भी पैसे हम पे कर रहे हैं। ये गाड़ी के पैसे आप पे कर रहे हैं? जी। हाँ जी भाई, क्या कहेंगे आज? भाईजान कुछ भी नहीं कहेंगे, फजूल में फंसे गए हैं। क्या वायलेशन की थी? वायलेशन ये थी कि पिछली गाड़ी के ना प्रिंट्स थे और मेरे पास उसका था परमिट भी, वो फिर भी ले गए। फिर भी ले गए। कितने पैसे लग चुके? पैसे आइडिया नहीं है, सारे भाई वगैरह का है। हाँ जी सर, तुसी वन वे आ रहे सी? जी बिल्कुल, मैं वन वे आ रहा था, लेकिन मैं पंजाब असम्बली से निकला हूँ और आगे झारखंड ने मुझे पकड़ लिया। हालांकि सब कुछ था, हेलमेट भी पहना हुआ था, मैंने सब कुछ पहना हुआ था, फिर भी लेकिन ये आवाम के साथ जाती कर रही है। गरीब के साथ बहुत बड़ी जाती है, बहुत बड़ी जाती है गरीब लोगों के साथ। ये सारे मिडिल क्लास लोग हैं, कोई भी बड़ा काम क्या करते हैं आप? मैं कोरियर कंपनी लेपर्ड में काम करता हूँ। मेरी सैलरी कितनी होगी? 30-35 हज़ार रुपये मेरी सैलरी है, जिसमें से अगर मेरा कोई खर्चा हो गया, मेरी दिहाड़ियाँ 2 गई और 2 दिन में हवालात में जलील हुआ हूँ। 2 दिन जलील हुए? हाँ जी, कल से हमें पकड़ा 11 बजे से, आज देख लें। और कितने पैसे लग गए आप? सर अब तो ये जरूर नहीं पता, भाई हमारे साथ में आया, उसने वकील किया तो उसने हमें छुड़ाया है। और सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदारा हमारे इस पे रहम किया जाए, कम से कम हमारे पर इतना जुल्म ना किया जाए। ठीक है, अगर कोई वायलेशन करता है तो उसको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। इन्होंने वायलेशन की, पुलिस हरकत में आई, इनको गिरफ्तार किया, बिल्कुल ठीक किया इनके साथ, क्योंकि वायलेशन हाई कोर्ट ने कहा हुआ है कि जो वन वे आएगा उसको गिरफ्तार भी किया जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने 2000 रुपये का जुर्माना इस वन वे की वजह से रखा था, क्योंकि वन वे आप अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। सबसे संगीन जो जुर्म है ना इस टाइम, वो वन वे आना है। उसके बाद अगर हेलमेट नहीं आपने पहना होगा, वो उससे बड़ा जुर्म है, क्योंकि कानून की हिफाजत और कानून पे अमल दरामद करना हम सबका फ़र्ज़ है। अगर आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप पर कानून हरकत में आएगा। जिस तरह के पिछले 3 दिन से ये हुआ हुआ है जारी क्रैकडाउन, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहले तरबियत दें, पहले लोगों को बताएं, अवेयरनेस दें कि कानून और ट्रैफिक कवानीन क्या हैं, फिर उनके ऊपर FIR दें। एकदम आप कानून थोपेंगे, लोगों को पता नहीं है, लेकिन लोग फिर पकड़ के आप मच्छी मंडी की तरह, जानवरों की तरह उनको इस तरह आप रखेंगे, तो फिर ये हालात नहीं है। ये कोई अच्छा जस्ट नहीं जाता। एक स्टूडेंट भी इसके अंदर मौजूद है, उनके पे भी FIR दी है, उनका भी मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है।